आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में बड़े आला पैमाने पर बज़्म उर्दू बेंगलोर की जानिब से शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया। 25 जनवरी 2025 बरोज़ हफ्ता सुन्नी चौक आमरी फंक्शन हॉल बेंगलोर में रात के 9 बजे बज़्म उर्दू बेंगलोर की जानिब से शानदार मुशायरा मुनक़िद किया गया, जिसमें नामी गिरामी मशहूर शुराए कराम और मुअज़्ज़िज़ हज़रात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि गुफ़रान अमजद बेंगलोर, शहबाज तालिब लखनऊ, इरशाद अंजुम मालेगांव, आमिर मसूद बहराइची, इफ्तिखार अरसल बेंगलोर, डॉक्टर अरशद जमाल सारिम, डॉक्टर कमर सरवर अहमदनगर, अकरमुल्ला बेग अकरम बेंगलोर, हामिद अंसारी बेंगलोर, डॉक्टर सुनील पवार वारी, अलका शरर मुंबई, राफिया जैनब असजद बनारसी बेंगलोर, जमील बनारसी बेंगलोर, तैयब अजीज़ी बेंगलोर। इन तमाम मशहूर शोराए कराम ने अपने उम्दा अल्फाजों के साथ इस महफिल में 4 चांद लगा दिए। बता दें कि बज़्म उर्दू बेंगलोर इदारे की शुरुआत 10 नवंबर 2007 में हुई और तब से मुसलसिल ये इदारा उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए अच्छा काम कर रहा है और तकरीबन 200 से ज़ायद प्रोग्राम बज़्म उर्दू के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं, जिसमें बड़े आला पैमाने पर और नेशनल लेवल पर भी प्रोग्राम्स किए गए हैं। खास करके दूसरे सिटीज़ या शहरों से अगर कोई शोराए कराम की बेंगलोर शहर को आमद होती है तो उस वक्त प्रोग्राम्स रखने का एहतिमाम किया जाता है ताकि बेंगलोर शहर के शोरा की उनसे मुलाकात हो सके और आपस में इन लोगों का तबादला ख्याल हो। इस बेहतरीन मुशायरे में कसीर तादाद में लोग शामिल थे और इसको अच्छे से रखने और कामयाब होने के पीछे सभी दोस्तों अहबाब का हाथ और ताउन रहा। खास करके अल्लाह बख्श आमरी साहब, जो कि आमरी फंक्शन हॉल के मालिक हैं, वो हमेशा अपना ये फंक्शन हॉल मुफ्त में उर्दू की तरक्की और बका के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करने के लिए देते हैं। लिहाजा इस मौके पर बज़्म उर्दू बेंगलोर इदारे के जिम्मेदारान ने आमरी साहब का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मुशायरे में कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को एजाज़ से भी नवाजा गया। न कि इस मुशायरे में बल्कि पिछले कई सालों में इस इदारे की जानिब से कई बार बेहतरीन शोराए कराम की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार मुशायरे की मज़ीद तफसीलात। और शेर देखे हल्का फुल्का सा के तूने सौंपा था हवाओं को जिसे, तूने सौंपा था हवाओं को जिसे, देख शोला उसी माचिस से उठा। तूने सौंपा था हवाओं को जिसे, देख शोला उसी माचिस से उठा। और इसका शेर देखेंगे, जिस जगह जश्ने खामोशी था बप्पा, जिस जगह जश्ने खामोशी था बप्पा, मैं उसी खित्ते बेहिस से उठा। जिस जगह जश्ने खामोशी था बप्पा, मैं उसी खित्ते बेहिस से उठा। मैं उसी खित्ते बेहिस से उठा। मैं उसी खित्ते बेहिस से उठा। ताज़ा गज़ल मतलब बिल्कुल सहले मुमतना में, और उसमें आपके शेर की वो दाद भी मैं दूंगा। देखिए पतला यूं हाजिर करता हूँ कि और एक ऐलान कर दूं कि हमारे बज़्म उर्दू के जो सरपरस्त हैं अली जनाब कुरैशी साहब, ये बहुत अच्छा शेरी ज़ौक़ इनका है, इंतखाब बहुत अच्छा ये अपने हाफ़ज़े में रखते हैं। आज हम लोग उनसे सुने तो उसके बाद मुशायरा का नाम करेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है। मतलब आगे करता हूँ कि कौन आया मेरी अदावत में, तमाम हज़रात की तवज्जो का तारीफ। कौन आया मेरी अदावत में, सब खड़े हो गए अदालत में। कौन आया मेरी अदालत में, सब खड़े हो गए अदालत में, सब खड़े हो गए अदालत में। और शेर देखें कि नफरतों के दबाव में दुनिया, 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 दिल मेरा ढल गया मोहब्बत में, दिल मेरा ढल गया मोहब्बत में। और एक शेर हाजिर करता हूँ, सिक्के हुस्न मत उछाल यहाँ, हुस्न मत उछाल यहाँ। अरे क्या कहना है, हम नहाए हुए हैं दौलत में।
सुनाए। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। आयते इश्क दिल में उतरेगी, आयते इश्क दिल में उतरेगी, आयते इश्क दिल में उतरेगी। आप हैं शायरों की सोबत में, आयते इश्क दिल में उतरेगी। आप हैं शायरों की सोबत में, आप हैं शायरों की सोबत में, वाह 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 वाह, आप हैं शायरों की सोबत में। और एक शेर देखें कि उनको खुशफहमियां मुबारक हो, उनको उनको खुशफहमियां मुबारक हो, उनको खुशफहमियां मुबारक हो। हम तो मिलते हैं बस मुरव्वत में, उनको खुशफहमियां मुबारक हो। हम तो मिलते हैं बस मुरव्वत हम में, तो मिलते हैं बस मुरव्वत में, वाह वाह वाह, हम तो मिलते हैं बस मुरव्वत में। इनको कम करो, हम तो मिलते हैं बस मुरव्वत में। वाह 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 वाह। और अब वो शेर की दाद आपके लिए कि जी जी, सबको आसान लग रही है गजल, सबको आसान लग रही है गजल, सबको आसान लग रही है गजल। यार मुश्किल है इस सहूलत में, सबको आसान लग रही है गजल, यार सबको आसान लग रही है बहुत बहुत गजल। शुक्रिया, करम करम बहुत। यार मुश्किल है इस सहूलत में, अरे क्या कहना था। यार मुश्किल है इस सहूलत में। बहुत अच्छे और एक बात। बहुत मशहूर मिसरा है गालिब का, है खबर गर्म उनके आने की। हाँ, सबको आसान लग रही है गजल, यार मुश्किल है और यार मुश्किल है इस सहूलत हाँ में। हाँ, और है खबर गर्म उनके आने की, है खबर गर्म उनके आने की। है खबर गर्म उनके आने की। हम भी अमजद हैं आज फुर्सत में, क्या तालियां तोड़नी चाहिए, फिर जबान के शेर हो गया, क्या बात है। है खबर गर्म, हाँ, जिंदाबाद, है खबर गर्म उनके आने की। हम भी अमजद हैं आज फुर्सत में, हम भी अमजद हैं आज फुर्सत में। अब वो शेर पर दे सकता है उसने उठा लिया। जी जी, सिक्के हुस्न मत उछाल यहाँ, सिक्के हुस्न मत उछाल यहाँ। हम नहाए हुए हैं, हम नहाए हुए हैं दौलत में। अंदर बैठ वो पड़े मेरे घर का पता। अरे फिर पढ़ेंगे, छोड़िए। आज का ये मुशायरा जो तैयब अजीजी ने जिसका आगाज किया और रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ते हुए सभी ने बहुत अच्छे अशार पढ़े। हमारी ये नौजवान शायरा राफिया जैनब, और फिर हमारे तालिब साहब, आमिर मसूद, अरसल साहब, अजद बनारसी साहब, और तालिब साहब ने तो हमारे डॉक्टर साहब ने जिस मेयार पे इस मुशायरे को पहुंचाया था, अब उसका अख्ताम करीब है। मैं चाहता हूँ नाज़िम मुशायरा इस मुशायरे को आगे बढ़ाएं और आप लोग सुहेल साहब को कुछ अशार सुन के सिर्फ 2-3 मिनट का और मामला रहे। मैं बहुत बात पेश करता हूँ। सबको आसान लग रही है गजल, यार मुश्किल है इस सहूलत में। मैं बहुत बात पेश करता हूँ अमजद गुफरान साहब के लिए। जाहिर सी बात है कि उम्र के इस हिस्से में आने के बाद जो तराश खराश लफ्जों में आती है, जो बात रवानी में आती है, उसका मुशाहिदा आप और हम गुफरान अमजद साहब की शायरी से कर रहे थे। लेकिन आइए अब इस महफिल के हर्फ आखिर के तौर पे मेरी शुरा ग्राम की फहरिस्त में जो आखिरी नाम है, मैं उस नाम तक पहुंचने जा रहा हूं कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। मैंने इस शायरा के सफर को देखा है, मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ। हमारे तो घर आंगन का मामला रहा है। पहले आप कुछ मिसरे सुने थे, शाम होते ही बहाना ढूंढे, शाम होते ही बहाना ढूंढे, दिल मेरा कोई ठिकाना ढूंढे। शाम होते ही बहाना ढूंढे,
दिल मेरा कोई ठिकाना ढूंढे, ऐसी खो जाऊं तेरी यादों में, उम्र भर मुझको जमाना ढूंढे। ऐसी खो जाऊं तेरी यादों में, उम्र भर मुझको जमाना ढूंढे। होशमंदों में मोहब्बत न रही, होशमंदों में मोहब्बत न रही, अब दीवाने को दीवाना ढूंढे। इन मिसरों की खालिक है ये शायरा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने देखा है, जाहिर सी बात है कि हर दिन ये दुकान कहीं लगती है, अल्लाह का करम है, एहसान है। हर दिन दूसरे दिन मुशायरों में होते हैं हम लोग, तो शायरा के लिए बड़ी आसानियां हैं मुशायरों के मंच पर। जाहिर सी बात है कि 10 शायर होते हैं तो उसमें 4 ही शायरात होती हैं, और हजारों शायर होंगे मुल्क हिंदुस्तान में मुशायरा पढ़ने वाले, तो 20-25 ही शायरात होंगी। तो इसलिए आसानियां होती हैं। खवातीन बहुत कम है, मर्द ज्यादा है, शायर ज्यादा है, खवातीन कम है, तो इसलिए शायरात के लिए स्कोप बहुत होता है, आसानियां बहुत होती हैं मुशायरों तक पहुंचने के लिए, दूर दराज के सफर में। लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने बचपन के साथ इस शायरा को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ, इसने औरत होने का, खातून होने का, शायरा होने का कोई फायदा नहीं उठाया। इस औरत ने शुरू दिन से अभी तक ईमानदारी के साथ, ज़बान व अदब के साथ जुड़ी रही है। पेशे से डॉक्टर है, इनका एक मजमूए कलाम और सितारा बन जा, जो आमतौर पे शायरात का उम्र खत्म होने के बाद भी नहीं आता, लेकिन इनका आ चुका है। और अहमदनगर के अंदर एक उर्दू अखबार, जाहिर सी बात है कि ये महाराष्ट्र में मराठवाड़ा इलाका कहा जाता है महाराष्ट्र। यहाँ हर तरफ आप जाइएगा तो मराठी जबान की अहमियत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की कौमी जबान है महाराष्ट्र की। आप अहमदनगर अगर जाइए, एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे अहमदनगर में मराठी जबान किस अंदाज से बोली जाती है और कितनी ज्यादा बोली जाती है। ऐसे माहौल के अंदर उर्दू जबान के अखबार को बाकी रखने वाली जात अगर किसी की है तो डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा की है। ये मामूली काम नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि हम अपने हिस्से का काम कर दे, हम अपने हिस्से की रोशनी कर दे, हम अपने हिस्से का चिराग जला दे। मैं हमेशा बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें मुशायरों के मंच पर मदू करता हूँ, और आज के इस मुशायरे के आखिर में उनका जो मकाम इस जगह तक पहुंचा है, इसके पीछे उनकी अपनी बहुत बड़ी मेहनत रही है। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा ने आखिरी शायर होने का मुशायरों के मंच पर, यहाँ तक का जो 30-35 सालों से अपने बचपन से बहुत कम उम्र से शायर मुशायरों में और शायरी पढ़ रही है, तो जो इन्होंने सफर किया है इस मकाम तक आने का, तो इसमें जो पेचो खम आए हैं, जो उतार चढ़ाव आए हैं, इसे वही जान सकती है या उनका दिल जान सकता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उर्दू ज़बान व अदब की इस मयारी और बावकार शायरा का जोरदार तालियों के साथ आप इस्तेमाल करें और मुझे इजाजत दें तो अपनी शायरी से इस मुशायरे को मुकम्मल करना। सभी लोग सिर्फ 32 समझ रहे थे, अभी तक आपने 30% शायरी बोल के उसने कोई बात नहीं, सब लोग जानते हैं। ये लेकिन सच्ची बात है कि वो बहुत कम उम्र से अपने बचपन से शेर व शायरी से जुड़ी हुई और मुशायरों के मंच से जुड़ी हुई। अलहाज सुहेल कुरैशी साहब, बज़्म उर्दू के सदर अकरमुल्लाह बेग साहब, सेक्रेटरी गफरान अमजद साहब, अलहाज अल्लाह बख्श आमरी साहब और अलहाज बाबा जी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम मेरे मोतबर सामाईन जो हमेशा मुझे मोहब्बतों से नवाजते हैं। और आप ही की दावत पर, आप ही की फरमाइश पर मैं बेंगलोर शहर आती हूँ। कई लोगों को पता नहीं, खबर हो गई है कि कमर सुरूर बेंगलोर क्यों बार बार जाती है। इसके पीछे यही बात है कि ये मोहब्बत है और मैं मोहब्बत में चली आती हूँ। चल शेर पेश करती हूँ आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। बाहर आती हूँ, मैं नया कलाम सुनाती हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं। चल शेर पेश करती हूँ, देखिए कि तुम समझते रहो आसान बहुत, तुम समझते रहो आसान बहुत, इश्क में होता है नुकसान। समझते रहो आसान बहुत, तुम समझते रहो आसान बहुत, इश्क में होता है नुकसान बहुत, और हर्फ दर हर्फ
किताबें दिल में, हर किताबें दिल में उसके होने का है इम्कान, उसके होने का है इम्कान। और जब से ओझल वो निगाहों से हुआ, जब से ओझल वो निगाहों से हुआ, दिल की बस्ती हुई वीरान, दिल की बस्ती हुई वीरान। और इश्क हमसे है, इश्क हमसे है, उसे पूछ लिया, इश्क हमसे है, उसे पूछ लिया, कह दिया उसने मेरी जान बहुत। इश्क हमसे है, उसे पूछ लिया, कह दिया उसने मेरी जान बहुत। और बेरुखी जिससे नहीं की मैंने, बेरुखी जिससे नहीं की मैंने, मैं उसी से हूँ परेशान, मैं उसी से परेशान बहुत। और चंद शेर इस गजल का, एक शेर और सुनाती हूँ इस गजल का कि मेरे अल्लाह समेटूं कैसे, मेरे अल्लाह समेटूं कैसे, मुंतशिर घर का है सामान। चंद शेर और सुनाती हूँ, देखें गजल के उसको देखा जो एक नजर हमने, उसको देखा जो एक नजर हमने, फिर ना देखा इधर उधर। उसको देखा जो एक नजर हमने, उसको देखा जो एक नजर हमने, फिर ना देखा इधर उधर हमने। पुरजे पुरजे बिखर गए आखिर, पुरजे पुरजे बिखर गए आखिर, उसको चाहा था टूट कर हमने, उसको चाहा था टूट कर हमने। और लफ्ज तासीर हो चुके हैं या, लफ्ज तासीर हो चुके हैं या, खो दिया बात का असर हमने, खो दिया। और ये शेर भी खास तौर पर कि हमसे पूछो अजियतें क्या है, हमसे पूछो अजियतें क्या है, एक मकान को किया है घर हमने। हमसे पूछो अजियतें क्या है, मकान को किया है घर हमने। अब हकीकत नजर नहीं आती, अब हकीकत नजर नहीं आती, ख्वाब ओढ़े हैं इस कदर हमने, ख्वाब ओढ़े हैं इस कदर हमने। और शेर सुने के हाथ आया था सख्त मुश्किल से, हाथ आया था सख्त मुश्किल से, आखिरश खो दिया अमर हमने। चल शेर और सुनाओ, इतना सुनाइए कि फ्लाइट छूटे ना। नहीं है अभी। शेर सुने के कोई आड़े कोई तिरछे पड़े हैं, कोई आड़े कोई तिरछे पड़े हैं, कोई आड़े कोई तिरछे पड़े हैं, मेरे सपने अभी बिखरे पड़े हैं। कोई आड़े कोई बिखरे पड़े हैं, कोई आड़े कोई तिरछे पड़े हैं, मेरे सपने अभी बिखरे पड़े हैं। पराए तो पराए हैं यकीनन, पराए तो पराए हैं यकीनन, मेरे पीछे मगर अपने मेरे पीछे मगर अपने पड़े हैं। और गुलाबों को उगाने का जुनून है, गुलाबों को उगाने का जुनून है, दिलांगन में कई गमले पड़े, दिलांगन में कई गमले पड़े, गुलाबों को उगाने का जुनून है, गुलाबों को उगाने का
का जुनून है, बिलांगन में कई गमले पड़े हैं, मसाइल इस कदर यज्जा है घर के, मसाइल इस कदर यज्जा है घर के, तमाम असबाब ही बिखरे पड़े हैं, तमाम असबाब ही बिखरे पड़े हैं। और ये शेर बेंगलोर वालों कि न चाहोगे तो मंजिल कब मिलेगी, न चाहोगे तो मंजिल कब मिलेगी, चलोगे तो कई रास्ते कई रास्ते खड़े हैं। और सुरूर आंधी में खुश है नर्म पौधे, सुरूर आंधी में खुश है नर्म पौधे, तनावर पेड़ तो टूटे पड़े, तनावर पेड़ तो टूटे पड़े हैं। यह कदर का हुक्म है, वो पढ़ती हूँ कि दिल की गहराई में रहता है समुंदर खामोश, दिल की गहराई में रहता है समुंदर खामोश, दिल की गहराई में रहता है समुंदर खामोश, एक तूफान अभी है मेरे अंदर, क्या बात है बाबा, एक तूफान अभी है मेरे अंदर खामोश। ये शेर देखिए कि आज से पहले कभी इतना नहीं रोए थे, आज से पहले कभी इतना नहीं रोए थे, आज बादल भी हुए जैसे बरस कर खामोश, आज बादल भी जैसे बरस कर खामोश। बहुत अच्छे जिंदाबाद। गम छुपाने का बहाना है कि सचमुच गम है, गम छुपाने का बहाना है कि सचमुच गम है, मेरे शाने पे जो रखा है तेरा सर, मेरे शाने पे जो रखा है तेरा सर, गम छुपाने का बहाना है कि सचमुच गम है, गम छुपाने का बहाना है कि सचमुच गम है, मेरे शाने पे जो रखा है तेरा सर। और मैं जहाँ भी रहूँ न रहती हूँ नगर में अपने, मैं जहाँ भी रहूँ रहती हूँ नगर में अपने, साथ चलता है मेरे साथ मेरा घर खामोश, साथ चलता है मेरे साथ मेरा घर खामोश। और कभी हंगामे है मंजर में तो आंखें चुप हैं, कभी हंगामे है कि कभी चुप है, कभी हंगामे है मंजर में तो आंखें चुप हैं, जिंदगी है कभी आंखों में तो मंजर, जिंदगी है कभी आंखों में मंजर खामोश। और ये शेर देखें कि कुछ नहीं नामाए आमाल में शोहरत के सिवा, कुछ नहीं नामाए आमाल में शोहरत के सिवा, कब्र में लेट गया जाके सिकंदर कुछ नहीं नामाए आमाल में शोहरत के सिवा, कुछ नहीं नामाए आमाल में शोहरत के सिवा, कब्र में लेट गया जाके सिकंदर। और यूं तो महफिल में मुझे, ये शेर आप लोगों के लिए नहीं है कि यूं तो महफिल में मुझे सबने नवाजा है कमर, यूं तो महफिल में मुझे सबने नवाजा है कमर, जाने क्या बात है बैठे हैं सुखन और खामोश। क्या खूबसूरत शिकायत है बाबा जी की नजर मैंने पहले ही कहा ये शेर आप लोगों के लिए नहीं है, मगर कुरैशी साहब का हुक्म है, सुहैल कुरैशी साहब का हुक्म है, इसलिए ये शेर मैं आपकी नजर करती हूँ। यूं तो महफिल में मुझे सबने नवाजा है कमर, जाने क्या बात है बैठे हैं सुखन अब समझ में आया। आप बताऊं कि क्या मोहब्बत है, आप बताऊं कि क्या मोहब्बत है, आप बताऊं कि
क्या मोहब्बत है, नुस्खे कीमिया मोहब्बत है। सुनिए अलका शरफ जी, मेरी दोस्त मोहतरमा बिदर से आई है, हमारी नसरीन हमजा अली साहिबा, बहुत अच्छी शायरा है, मगर आज तैयारी नहीं थी इसलिए वो थोड़ा परेशान हो गई, वो लिस्ट में शामिल भी नहीं थी। जरा शेर सुने, देखिए मोहतरमा कि तुम सुनो, आ बताऊं कि क्या मोहब्बत है, आ बताऊं कि क्या मोहब्बत है, नुस्खे कीमिया मोहब्बत है। तुम सुनो या के अनसुनी कर दो, तुम सुनो या के अनसुनी कर दो, मेरे दिल की सदा मोहब्बत है, मेरे दिल की सदा मोहब्बत है। और ये शेर भी, ये क्यों मुसलसल सवाल करते हो, क्यों मुसलसल सवाल करते हो, मैंने कह तो दिया मोहब्बत सवाल का शेर है। क्यों मुसलसल सवाल करते हो, क्यों मुसलसल सवाल करते हो, मैंने कह तो दिया मोहब्बत है। क्यों मुसलसल सवाल करते हो, मैंने कह तो दिया मोहब्बत है। और आंख वीरान दिल है सहरा सा, आंख वीरान दिल है सहरा सा, कर्ब की इंतहा मोहब्बत है, कर्ब की इंतहा मोहब्बत है। नफरतों का मरस हुआ है उसे, नफरतों का मरस हुआ है उसे, और उसकी दवा मोहब्बत नफरतों का मरज हुआ है उसे, और उसकी दवा मोहब्बत है। और शेर सुने, देखे कि एक 4 मिसरे सुनाती हूँ, ताजा है, चाहती हूँ फूल शबनम से हम भी गुजरे हैं, फूल शबनम से हम भी गुजरे हैं, गर्म मौसम से हम भी गुजरे हैं। किस्सा छेड़ो न लैला मजनू का, किस्सा छेड़ो न लैला मजनू का, ऐसे आलम में हम, ऐसे आलम से हम भी गुजरे। ताजा कलाम सुना रहे हो, थोड़ा जबान से। मेरी धड़कन में बस गए हो तुम, मेरी धड़कन में बस गए, नैन दर्पण में बस गए हो तुम, क्या बात, हर नफस तुम ही तुम मयसर हो, हर नफस तुम ही तुम मयसर हो, दिल के आंगन में बस गए, क्या बात है बाबा, दिल के आंगन में बस गए हो। और शेर सुने 4 मिसरे के, अपनी मर्जी से कौन जीता है, अपनी मर्जी से कौन जीता है। अच्छा, अभी ट्रेन में हम लोग बातें कर रहे थे, ये सारे मिसरे हुए, तो इरशाद का ही हुक्म था सुना देना। आज मैंने कहा ठीक है चले सुना। अपनी मर्जी से कौन जीता है, अपनी मर्जी से कौन यूं जीता ही है, जख्मों को कौन सीता क्या बात है, वाह। छोड़ जाता है जब कोई अपना, छोड़ जाता है, छोड़ जाता है जब कोई अपना, खून के घूंट तब वो पीता, खून के घूंट तब वो पीता है। बहुत अच्छे बात। सर्द जंगल समझ रही दुनिया, सर्द जंगल समझ रही दुनिया, सर्द जंगल समझ रही दुनिया, धूल दलदल समझ रही दुनिया, मैं शराफत से पेश क्या आई, मैं शराफत से पेश क्या आई, मुझको पागल समझ
और ये 4 मिसरे भी सुने। एक नहीं बार बार पड़ती है, एक नहीं बार बार पड़ती है, हर घड़ी बेशुमार पड़ती है। जिनको माँ बाप का ख्याल नहीं, जिनको माँ बाप का ख्याल नहीं, उन पे कुदरत की मार। अब गजल, खालिद गजल के चंद मिसरे थे अपनी जगह। गजल के बाकपन को तल्ख अफसानों में क्यों रखा, गजल के बाकपन को तल्ख, गजल के बाकपन को तल्ख अफसानों में क्यों रखा, गजल के बाकपन को तल्ख अफसानों में क्यों रखा। मुझे अपना बनाकर तुमने बेगानों में, मुझे अपना बनाकर तुमने बेगानों में क्यों रखा। तुम्हें मालूम था इल्जाम मेरे सर ही आएगा, तुम्हें मालूम था इल्जाम मेरे सर ही आएगा, तुम्हें मालूम था इल्जाम मेरे सर ही आएगा। तो फिर शम्मा बनाकर मुझको परवाना में क्यों रखा, तो फिर शम्मा बनाकर मुझको परवाना, तो फिर शम्मा बनाकर मुझको परवानों में क्यों रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप बैठे प्लीज एक 5 मिनट के लिए। जाहिर सी बात है अलहाज कासिम सुहेल कुरैशी साहब जो सरपरस्त मुशायरा है, मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ उनके इंतखाब की, उनकी अपनी ज़बान और शायरी से जो लगावट है उसके मिस्ताक वो अपने इंतखाब को यहाँ पेश करने के लिए आ रहे हैं। जितने एक आपने शेर पढ़ा था वो अपनों और गैरों के ऊपर से, तो इन्होंने बड़ी दाद दी थी। मैं एक मतला इनको सुनाता हूँ कि जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। अब मैं शेर पढ़ता हूँ अलहाज कासिम सुहेल कुरैशी साहब के लिए कि जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। कम से कम मुझ पे इतने फल आ जाएं, कम से कम मुझ पे इतने फल आ जाए जितने एहसान बागबान के हैं। एक जोरदार तालियों के साथ इजाजत दीजिए अलहाज कासिम सुहेल कुरैशी साहब जो सरपरस्त मुशायरा है वो अपने इंतखाब की कुछ शेर से कुछ भी पढ़ा आपको और जमीर के लिए ख्याल भी होगा उसके 2 शेर। नहीं मत पढ़ना ना आप अपना शेर हुस्न की दाद न देगा कोई उससे बेहतर, हुस्न की दाद न देगा कोई मुझसे बेहतर, जब सब्र ना हो तो आईना बना लो। हुस्न की दाद न देगा कोई मुझसे बेहतर, जब सब्र ना हो तो आईना बना लो। हुस्न की दाद न देगा कोई मुझसे बेहतर, जब सबर ना हो तो आईना बना लो मुझको। क्या बात। क्यों फजा में दिलकशी थी रात, क्यों फजा में दिलकशी थी, क्यों फजा में दिलकशी थी रात, तुम आए थे, फजा में दिलकशी थी रात, क्या तुम आए थे, रोशनी ही रोशनी थी रात।
थी रात, क्या तुम आए थे? जब तुम आए थे। रोशनी ही रोशनी थी रात, क्या तुम आए थे? जब तुम आए थे। एक खुशबू सी उड़ी थी रात, एक खुशबू सी उड़ी थी रात, क्या तुम आए थे? जब तुम आए थे। रूह तक महकी हुई थी। क्या बात है? एक खुशबू सी उड़ी थी रात, जब तुम आए थे। दिल पे दस्तक, एक खुशबू सी उड़ी थी रात, जब तुम आए थे। रूह तक महकी हुई थी रात, क्या तुम आए? जब तुम आए थे। एक आहट तो सुनी थी रात, एक आहट तो सुनी थी रात, क्या तुम आए थे? जब तुम आए थे। दिल पे दस्तक भी हुई थी जब तुम आए थे। क्या बात है? क्या बात। दिल पे दस्तक भी हुई थी रात, क्या तुम आए? जब तुम आए थे। एक करिश्मा है मरीज इश्क का उठ बैठना, एक करिश्मा है मरीज इश्क का उठ बैठना, एक करिश्मा है मरीज इश्क का उठ बैठना। नफ्स तो डूबी हुई, क्या तुम आए थे? एक करिश्मा है मरीज इश्क का उठ बैठना। नफ्स तो डूबी हुई थी रात, जब तुम आए थे। हाथ किसने रख दिया था मुस्तरिब दिल पर मेरे, हाथ किसने रख दिया था? हाथ किसने रख दिया था मुस्तरिब दिल पर मेरे। चैन से नींद आ गई थी, नींद आ गई थी रात, क्या तुम आए थे? तुम आए थे। किसके इस्तकबाल को बेजान मंजर जाग उठे, किसके इस्तकबाल को बेजान, किसके इस्तकबाल को बेजान मंजर जाग उठे। रूह किसने फूंक दी थी रात, क्या तुम आए थे? तुम आए थे। रूह किसने फूंक दी थी रात, जब तुम आए थे। देखने वालों में होंगे शाद भी नाशाद भी, देखने वालों में देखने वालों में होंगे शाद भी नाशाद भी। हम पे तारी बेखुदी की रात। करता हूँ कुरैशी साहब, और मैं सदर आज़म वक़ार से गुजारिश करता हूँ कि 2 सब लोग नहीं आप भाई ये तो थोड़ी कश्मकश में डालते। बहरहाल आप तमाम हज़रात का, सामईन का, जनाब इरशाद अंजुम की बेहतरीन निज़ामत और शाहबाज साहब का कलाम, डॉक्टर साहब का कलाम, डॉक्टर साहिब का कलाम, हमारी अलका शरा साहिब का कलाम, माशाअल्लाह सब ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। तमाम के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए आखिरी वक्त जो सरपरस्त है उन्होंने जो अपना इंतखाब किया उनके लिए उनको मुबारकबाद देते तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से 16 डिजिटल इन्होंने जो है इसको चैनल लाइव भी चलाया, उनका भी शुक्रिया। ये बज़्म उर्दू बेंगलोर की बुनियाद 10 नवंबर 2007 में इसका क़याम हुआ और 2007 से मुसलसल ये इदारा काम कर रहा है और 200 से ज़ायद प्रोग्राम बज़्म उर्दू के ज़रिए एहतमाम हो चुके हैं। इसमें कई बड़े प्रोग्राम भी मुनक्किद हुए हैं। कुल हिंद सतह के टाउन हॉल में भी हमने प्रोग्राम मुनक्किद किया, दारुस्सलाम में भी हमने किया और कई जगह हमने इसका एहतमाम किया है और मुसलसल करते रहे हैं। और बाहर से जब कोई शायर या अदीब बेंगलोर उनकी आमद होती है तो उस मौके पर भी हम लोग प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि बेंगलोर के शोरा खुतबा से उनको मिलवाने का काम किया जाए और तबादला ख्याल हो सके। फिर भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और इसमें हमारे सभी दोस्तों का ताउन रहा है और हमारे अल्लाह बख्श आमिरी साहब हमेशा उर्दू के लिए ये हाल हम लोगों को फ्री में देते, मुफ्त में देते हैं उर्दू की तरक्की और बका के लिए। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम के लिए अक्सर हमको हाल मुहैया कराते हैं। एजाज़ भी 2008 में भी टाउन हॉल में जब हमारा प्रोग्राम हुआ था तो दिल्ली में अभी सुहेल कुरैशी साहब ने जो गज़ल पढ़ी है इसके खालिक शाद फिदाई साहब को भी हमने उर्दू रत्न एवार्ड से नवाजा गया था वहाँ बज़्म उर्दू की जानिब से और 2-3 लोगों को दिया गया था। और अक्सर गाए बगाए ये प्रोग्राम पिछले साल भी इसी हॉल में 27 जनवरी को प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी
4 लोगों को एजाज़ से नवाजा गया था। अप्रैल में भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें डॉक्टर कमर सरूर साहिबा को मलके सुखन के एजाज़ से नवाजा गया था। तो इस तरह के काम होते रहते हैं।